और इसी बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है जहां आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिंग रोड बांध से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पर मलबा हटाया जा रहा है। जमीन पर फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री की गई थी। आईबीसी 24 ने मामले का खुलासा किया था। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया था। तो देखिए, इस फर्जी डेथ सर्टिफिकेट की खबर पर आईबीसी 24 ने इसे प्रमुखता से दिखाया, विस्तार से समझा और उसके बाद हमारी खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जमीन पर फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री की गई थी। आईबीसी 24 ने इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल इस पूरे मामले पर किया गया है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो देखिए, रिंग रोड बांध से अतिक्रमण यहां पर हटाया जा रहा है। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति या फिर विरोध की स्थिति यहां पर देखने को ना मिले। लेकिन बता दें कि जमीन पर फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री की गई थी। जब इस पूरे मामले की जानकारी आईबीसी 24 तक पहुंची तो आईबीसी 24 ने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की और ये भी जानकारी सामने आई कि इस पूरे मामले में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया गया था। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जरा बताएं कैसे आपने इस पूरे मामले का खुलासा किया, क्या इनपुट्स आपके पास थे? फिलहाल कार्रवाई की तस्वीर हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई थी कि जो ये इलाका है वो रिंग बांध के नाम से जाना जाता है और वहां पर जो निस्तारी की जमीन है, जो जल क्षेत्र है, वो निजी खातों में हस्तांतरित नहीं हो सकती। लेकिन ये जमीन न सिर्फ हस्तांतरित हुई बल्कि इसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई और रजिस्ट्री के बाद इसके लगातार पाटने की कोशिश की जा रही थी। आईबीसी 24 ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जो रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्री कराने के लिए जो आजाद इराकी जिसके नाम पर वर्तमान में ये जमीन है, उसके जो रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया हुई थी उसमें जो डेथ सर्टिफिकेट लगा था जयलाल के नाम, उसमें 2 डेथ सर्टिफिकेट लगाए गए थे। तो जब नगर निगम के पास आईबीसी 24 की टीम पहुंची तो पाया कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट है किसी दूसरे के नाम से जारी किया गया था और उसपे जो फेक तरीके से उसे दूसरे टैंपरिंग करके दूसरे के नाम से बनाया गया। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद प्रशासन ने इस पे जो रोक लगा दी थी, जो जल क्षेत्र पाटा जा रहा था उस पे रोक लगा दी थी और कलेक्टर ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए मामले के जांच के निर्देश दिए गए थे। और अब जांच में ये पाया गया है कि ये मामला जो है वो संदिग्ध है और जो जमीन है वो पाटी जा रही है वो अतिक्रमित के तरीके से पाटी जा रही है। तो नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। लगातार जो वहां पर मलबा पाटा गया था उसे हटाने की खबर का बड़ा असर हुआ है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।